बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की। इसकी मीनिंग देखेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, एलिमेंट समझेंगे, स्टेप्स, प्रॉब्लम्स, ये सब समझते हैं इस वीडियो में। तो चलिए एक एक चीज़ें समझते चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मीनिंग। Business Process Reengineering (BPR) is a management strategy that involves redesigning, rethinking business processes to achieve dramatic improvement in cost, quality, service and speed। क्या कहा गया है? Business Process Reengineering यानी BPR एक ऐसी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जो किसी भी बिजनेस के प्रोसेस को रीडिज़ाइन और रीथिंक करने पर फोकस करती है। इसका मेन गोल होता है कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस और स्पीड में ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट लाना। बीपीआर इनएफिशिएंट प्रोसेसेस को एलिमिनेट करता है और वर्कफ्लोस को रीस्ट्रक्चर करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। It focuses on eliminating inefficiencies and restructuring workflows to enhance productivity। यही कहा है कि बीपीआर का यही है कि ये जो बिजनेस के प्रोसेस है उसे रीडिज़ाइन करता है, रीथिंक करता है, रीथिंक करने पे फोकस करता है ताकि कॉस्ट, क्वालिटी और स्पीड पे अच्छी कॉस्ट कम हो सके, क्वालिटी और स्पीड अच्छी बढ़ सके, और जो इनएफिशिएंट प्रोसेसेस है, वर्कफ्लोज है, उन्हें रीस्ट्रक्चर करे, उन्हें प्रोडक्टिविटी में बदले। तो ये है इसका मीनिंग। उसके बाद हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बीपीआर इज़ अबाउट रीथिंकिंग हाउ वर्क इज़ डन टू अचीव ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट्स। क्या कहा गया है? अब बात करते हैं बीपीआर के कंसेप्ट की। ये एक रेडिकल और ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच है जो सिर्फ छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट्स नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को रीथिंक करने पर फोकस करती है। बीपीआर का मतलब होता है काम को नए तरीके से सोचना और बेकार प्रोसेस को हटाकर नए और एफिशिएंट वर्कफ्लोज बनाना। यही कहा है कि रीथिंकिंग हाउ वर्क इज़ डन अचीव ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट्स। इट रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशंस टू एनालाइज existing processes, identify inefficiencies and redesign workflows to optimize performance। इसमें existing processes का डीप एनालिसिस होता है जिसमें देखा जाता है कि क्या सही चल रहा है और क्या नहीं, कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या सही चल रहा है, क्या सही नहीं चल रहा है, ये सब देखा जाता है। फिर टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का यूज़ करके वर्कफ्लोज को स्ट्रीमलाइन किया जाता है। द अप्रोच रेडिकल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल रेदर देन इंक्रीमेंटल। इसमें बहुत बड़ा बदलाव होता है, कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं होता है। फिर इट लेवरेजेस टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस। यही कि टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का यूज़ करके वर्कफ्लोज को एफिशिएंट बनाया जाता है। द अल्टीमेट गोल इज़ टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इसका अल्टीमेट गोल होता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस इम्प्रूव करना और ओवरऑल एफिशिएंसी को इन्हेंस करना। तो इसी के साथ हमने बीपीआर का कंसेप्ट समझा है। अब इसके एलिमेंट्स देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अगर आप बीपीआर को सक्सेसफुल बनाना है तो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पर ध्यान देना ज़रूरी है, जिसमें फर्स्ट आता है फंडामेंटल रीथिंकिंग। फंडामेंटल रीथिंकिंग मतलब क्वेश्चनिंग हाउ टास्क आर परफॉर्म्ड एंड वाई, मतलब हर प्रोसेस को नए नज़रिए से सोचना। फिर है प्रोसेस डिज़ाइनिंग, एलिमिनेट रेडुडेंट टास्क एंड रिस्ट्रक्चरिंग वर्कफ्लोज, अननेसेसरी स्टेप्स को हटाकर नए वर्कफ्लोज क्रिएट करना। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जैसे कि नाम से समझ रहे हैं हम, आईटी और ऑटोमेशन का प्रॉपर यूज़ करना। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मतलब कंपनी के स्ट्रक्चर और रोल्स को नए वर्कफ्लोज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। फिर है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब इस परफॉर्मेंस मेजरमेंट में अचीवमेंट ट्रैक करना, जो हमने चेंजेस किए उसके हिसाब से अचीवमेंट ट्रैक करना, रिजल्ट एनालाइज करना, क्लियर गोल सेट करना। कस्टमर फोकस, हर प्रोसेस को कस्टमर की नीड्स के हिसाब से अलाइन करना। जैसी कस्टमर की नीड है उस हिसाब से जो प्रोसेस है उसे अलाइन करना, मैच करना। इम्प्रूव एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, स्टाफ को नए आइडियाज़ लाने के लिए मोटिवेट करना। और फिर लास्ट है कॉस्ट रिडक्शन, आइडेंटिफाइज वेज टू मिनिमाइज ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, मतलब अनवांटेड जितने भी एक्सपेंसेस को कम करना और प्रॉफिट्स को बढ़ाना। तो ये हमने देखे हैं एलिमेंट्स
जिसमें था कि फंडामेंटल रीथिंकिंग मतलब बिजनेस को नए नज़रिए से सोचना, प्रोसेस डिज़ाइन, प्रोसेस को कैसे रीडिज़ाइन करें, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करें, ऑटोमेशन का प्रॉपर यूज़ कैसे करें, ऑर्गेनाइजेशन चेंज देखा, परफॉर्मेंस कैसे मेजर करें, कस्टमर पे फोकस करना, कस्टमर की नीड्स पे, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट करना मतलब स्टाफ को भी आइडियाज़ में इन्वॉल्व करना, मोटिवेट करना, और फिर अल्टीमेट हमें कॉस्ट रिडक्शन करनी है, तो अनवांटेड जितने भी एक्सपेंसेस है उनकी कॉस्ट को रिडक्ट करना। अब हम देखेंगे स्टेप्स टू अचीव बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बीपीआर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करनी होगी, जिसको समझते हैं हम द बीपीआर प्रोसेस फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जिसमें फर्स्ट है आइडेंटिफाई द नीड फॉर चेंज। मतलब सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस में क्या प्रॉब्लम्स है। एनालाइज एग्जिस्टिंग जिसको हम चेंज करें, मतलब एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस है जिसको हम चेंज करने वाले हैं उसमें क्या इनएफिशिएंसी है, क्या प्रॉब्लम है। एनालाइज एग्जिस्टिंग इनएफिशिएंसीज एंड प्रॉब्लम्स। फिर है डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्लियर गोल्स सेट करने होंगे कि बीपीआर से क्या अचीव करना है। सेट क्लियर गोल्स फॉर व्हाट द री इंजीनियरिंग प्रोसेस शुड अचीव। फिर है एनालाइज करंट प्रोसेसेस, मैप आउट एग्जिस्टिंग वर्कफ्लोज एंड आइडेंटिफाई बोटलनेक्स। मतलब पूरा एक डिटेल्ड स्टडी करना होगा कि अभी कैसे काम हो रहा है और कहाँ कहाँ बोटलनेक्स है, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, ये सब हमें आइडेंटिफाई करनी होगी। फिर है रीडिज़ाइन द प्रोसेस, क्रिएट अ न्यू स्ट्रीमलाइन एंड एफिशिएंट प्रोसेस मॉडल। क्या कहा है कि हमें जो है नए वर्कफ्लोज क्रिएट करने होंगे जो ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव हो। फिर फिफ्थ है हमारा इम्प्लीमेंट चेंज, एग्जीक्यूट द रीडिज़ाइंड प्रोसेस विथ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। मतलब न्यू प्रोसेसेस को अडेप्ट करना और उन्हें प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना। मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज, कंटिन्यूसली मेजर आउटकम्स एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और इम्प्रूवमेंट्स के साथ साथ प्रोसेसेस को और भी बेटर बनाना। तो स्टेप्स में हमने क्या देखे, टोटल 6 स्टेप देखे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द नीड फॉर चेंज, आइडेंटिफाई करना कि क्या नीड है, एग्जिस्टिंग क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इस प्रोसेस में। सेकंड डिफाइन ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल सेट करना। थर्ड था एनालाइज करंट प्रॉब्लम्स, करंट जो प्रोसेस है उसको एनालाइज करना कि इसमें क्या बोटलनेक्स है, क्या कमियां हैं। रीडिज़ाइन द प्रोसेस, फिर उसके हिसाब से नए प्रोसेस को रीडिज़ाइन करना। फिफ्थ था इम्प्लीमेंट चेंज, मतलब जो हमने चेंज इम्प्लीमेंट किए वो सही से एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर सिक्स था मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज, जो भी हमने किया है अभी तक उनको कंटिन्यूसली मेजर करो, मॉनिटर करो, इम्प्रूवमेंट्स पे फोकस करो। तो ये थे स्टेप्स ऑफ बीपीआर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे प्रॉब्लम्स इन बीपीआर। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। डिस्पाइट इट्स बेनिफिट्स बीपीआर कैन फेस सेवरल चैलेंजेस। जितना पावरफुल बीपीआर है उतनी ही प्रॉब्लम्स भी आ सकती है अगर सही प्लानिंग ना हो तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। रेसिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉय में रेसिस्ट एडप्टिंग न्यू वर्कफ्लोज, एम्प्लॉयज़ नए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर है हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, बीपीआर को एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। थर्ड है कॉम्प्लेक्सिटी इन एग्जीक्यूशन, लार्ज स्केल चेंजेस में डिस्टर्प्ट डेली ऑपरेशंस, लार्ज स्केल चेंजेस बिजनेस ऑपरेशंस को डिस्टर्प्ट कर सकते हैं। फोर्थ है लेक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, विदाउट लीडरशिप बैकिंग बीपीआर इफर्ट्स कैन फेल। मतलब अगर लीडरशिप सपोर्ट ना करे तो बीपीआर फेल हो सकता है। फिफ्थ है अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स, पुअरली डिफाइंड गोल्स कैन लीड टू इनइफेक्टिव डिज़ाइंस। मतलब अगर गोल्स क्लियर नहीं होंगे तो प्रोसेस रीडिज़ाइन काफ़ी वीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी लिमिटेशन, अगर हमारे पास लिमिटेड टेक्नोलॉजी होगी, पुअर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बीपीआर इम्प्लीमेंटेशन को स्लो कर सकता है, उसको धीरे काम फिर वो धीरे काम करेगा, आउटडेटेड हो जाएगा। फिर है इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, मतलब एम्प्लॉयज़ को नए सिस्टम्स और वर्कफ्लोज के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अगर उनको इनसफिशिएंट ट्रेनिंग दी है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी है तो सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। रिस्क ऑफ फेलियर, इफ़ नॉट प्लान वेल बीपीआर कैन लीड टू मोर प्रॉब्लम्स कैन क्या कहा है, इफ़ नॉट प्लान वेल बीपीआर कैन लीड टू मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशंस। मतलब अगर प्लानिंग सही से ना हो तो बीपीआर और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो ये था इसका एक अच्छा एक्सप्लेनेशन। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक पावरफुल टूल है, किसी भी बिजनेस को एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव बना सकता है, लेकिन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और एम्प्लॉय कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इन सब फैक्टर्स का ध्यान रखना जाए तो बीपीआर किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।